जब हमें भी एक मिठाई है, हमें भी चाहिए, इसे भी चाहिए, या तो एडजस्टमेंट कर लो, बिल्कुल, या तो फिर जो है एक ही मिठाई है तो फिर कैसे मिल पाएगा सब? है कि आधा आधा करो, इस रोटी को आधा आधा करके बांट के खाएंगे हम लोग। तो यही बात भाजपा के नेताओं को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पच नहीं रही है। आपको क्या कुछ हुआ है मुख्यमंत्री आवास के भीतर? मुख्यमंत्री आवास के भीतर जो है एमएलसी सीट के बंटवारे और जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्री पद जो है उसके बंटवारे को लेकर के बातचीत हुई है जी। अब देखिए, बीजेपी के साथ में एक दिलचस्प आंकड़ा है, एक दिलचस्प मामला हमेशा जुड़ा रहता है। बीजेपी का एक अलग एजेंडा होता है और वही लोग उसमें होते हैं जो उस एजेंडा को उस समय में, उस टाइम फ्रेम में फुलफिल करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं रातों रात सुबह हो गई है, जग जाइए। अगर आपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध रखी है तो खोल लीजिए। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में 60 दिनों से क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम उतना पीछे नहीं जाएंगे। बिहार की राजनीति में बात करते हैं हम कैबिनेट विस्तार को लेकर के, जो मामला पेच फंसा हुआ है। लेकिन बिहार बीजेपी के बॉस के आने के बाद अब लग रहा है कि मामला सुलझता नजर आ रहा है। बिहार बीजेपी के बॉस हैं भूपेंद्र यादव, क्योंकि उनके आने पर ही जो मामला सुलझता नजर आ रहा है, इसीलिए हम उनको बॉस कह रहे हैं। उनके आते साथ ही आरसीपी से मिलने गए थे जदयू कार्यालय, उसमें संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। उसके बाद आरसीपी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री आवास गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। उसमें क्या कुछ मीटिंग हुआ, उसमें मीटिंग की क्या कुछ बातें हुई आपको मैंने बताया। लेकिन उसमें जो सीटों को लेकर के बंटवारा, चाहे वो कैबिनेट विस्तार को लेकर के बंटवारा हो या फिर एमएलसी का जो मनोनयन होना है उसको लेकर के बंटवारा हो, उसमें 50-50 का मामला फंसता नजर आ रहा है। रातों रात ये खुलासा होने जा रहा है कि क्या कुछ फंसेगा। चलिए हम चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानेंगे कैसे 50-50 में रातों रात मामला फंसने वाला है। धन्यवाद विशाल। जैसा कि सभी जानते हैं कि भूपेंद्र यादव के बारे में, भूपेंद्र यादव चुनाव से पहले बिहार भाजपा के प्रभारी बनाए जी थे और उस समय से ही भूपेंद्र यादव जो है लगातार बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखे। बिल्कुल, बिहार की राजनीति के ऐसा भी कहा जाता है कि वो सूत्रधार हैं। सूत्रधार तो मुख्य रूप से अमित शाह ही हैं जी, ठीक है। और अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में अगर उनके संवादों को, उनकी नीतियों को अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो भूपेंद्र यादव है। और कहीं ना कहीं इसमें मुख्य भूमिका जो है वो निभा रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि किस तरह से चुनाव के बाद ही रणनीति क्या हुई। अरुणाचल प्रदेश वाली घटना जो है एक हिस्टोरिक घटना हो गई। बिल्कुल, जब भी होती है बात तो अरुणाचल प्रदेश याद आ ही जाता है, उसकी चर्चा आ ही जाती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि ये वही घटना थी जिसके बाद से जदयू और भाजपा के बीच जो संबंध थे उसमें दरारें बढ़ी थी, तलखी बढ़ गई थी, दरारें स्पष्ट हो गई थी, जिसे इसे पाटने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल, लगभग 50 से 60 दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं से मिलना जुलना बंद कर दिए। उसके बाद बिहार भाजपा के किसी बात का जवाब देना बंद कर दिए थे। इससे पहले भी नीतीश कुमार को लगातार घेरा जा रहा था। देखिए, चुनाव के दरमियान ही पहले नीतीश कुमार को डैमेज किया गया जी। बातें तो जगजाहिर हो गई कि चिराग पासवान के पीछे किनका आता है, कैसे आता है, ये सारी बातें सामने आ गई। उसके बाद अगर बात करें तो चुनाव के बाद भी जब सरकार बन गई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भाजपा ने उन्हें बना तो दिया, बिल्कुल। अब नीतीश कुमार कह रहे हमारा मन नहीं था, उसके बावजूद भाजपा ने बना दिया जी। बना तो दिया, लेकिन फिर सवाल कहाँ उठाना शुरू कर दिए? क्राइम पर, जो नीतीश सरकार की कार्यकाल है, जो नीतीश सरकार की नीतियां हैं, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए जी। लेकिन इससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर ही रहे थे। लेकिन इसके अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद पूरा जो समीकरण है सब कुछ बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, किसी ने बात करने की, किसी ने विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की जी। इस पर सभी मौन रह गए। बस उसमें भाजपा ने एक ही चेष्टा की, एक ही चीज़ जो है सही की कि उन्होंने जो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर थे वे सभी लोग, तो उन्होंने अपना हमला जो है कम कर दिया, हाँ, उसे थाम लिया। लेकिन इसके बाद जो है सुशील मोदी को भेजा गया घाव पे मरहम लगाने के लिए, दूरियों को घटाने के लिए। सुशील मोदी भी करते हुए तो नजर आए सार्थक राजनीति, नीतीश कुमार को साधते हुए नजर आए, समझाने बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन असर जो है व्यापक नहीं पड़ा था जी। इसके बाद देखिए कि किस तरह से आरसीपी सिंह की, इसमें कहीं ना कहीं पहल नीतीश कुमार ने ही कर दी। नीतीश कुमार ने जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह को नियुक्त कर दिया जी। अब देखिए, आरसीपी सिंह जैसे ही नियुक्त हुए तो नियुक्त होने के साथ ही संवाद के जो द्वार थे भाजपा और जदयू के बीच में, उसे आरसीपी सिंह ने खोल दिया। और जैसे कि आपने देखा कि कल जो हुआ वो आमतौर पर राजनीति में नहीं होता है जी।
लेकिन ये सारी चीजें हुई है बिहार की राजनीति में ही हुई है, इसके साक्षी हम सभी लोग बने। चलिए इसके बाद बात करें तो देर शाम जो है कल माफ कीजिएगा परसों जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचते हैं वही 4 जो कदावर लोग पहुंचते हैं, वही 4 कदावर लोग हैं जो बीजेपी में और बिहार बीजेपी की जो नई पौध बनाई गई है, नई टीम बनाई गई है, उसके सभी लोग जो है नेता है, उसके सभी लोग जो बड़े फैक्टर है। अब देखिए बीजेपी के साथ में एक दिलचस्प आंकड़ा है, एक दिलचस्प मामला हमेशा जुड़ा रहता है। बीजेपी का एक अलग एजेंडा होता है और वही लोग उसमें होते हैं जो उस एजेंडा को उस समय में उस टाइम फ्रेम में फुलफिल करते हैं। तो अभी जो 4 लोग जो बीजेपी को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं बिहार में, उसमें रेणु देवी का नाम है, हम बात कर रहे हैं उसमें तारकिशोर प्रसाद का नाम है, डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, वे सभी लोग जाते हैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा करने। बातचीत किसको लेकर के होती है? कैबिनेट विस्तार को लेकर के। कैबिनेट विस्तार ही सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। अभी देखिए नीतीश कुमार की नाराजगी थी, कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी बात सारी चल रही थी, लेकिन भीतर खाने से बहुत सारी खबर आ रही है। भले ही सभी ने चुप्पी साध रखा हो, लेकिन भीतर खाने से जो खबर आ रही है हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं जैसे कैबिनेट विस्तार के बारे में, कभी कोई कह देता है कि खरमास ऐसे का विस्तार नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जो कम्युनिकेशन गैप था इसके बारे में तो देखिए ना किस तरह से मीडिया जगत के सामने ही कह दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कह दी थी, खुले तौर पर कह दी थी, मीडिया जगत के सामने कह दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, सूची भी नहीं आई है, बिल्कुल जब आएगी तब हम लोग चर्चा करेंगे, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जी मतलब बीजेपी और जदयू में इतना कम्युनिकेशन गैप था कि ये बातें जो सार्वजनिक तौर पर नहीं होनी चाहिए, एक संगठन के स्तर पर अगर आप गठबंधन में उस स्तर पर अगर सुलझा लेनी चाहिए तो उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर आकर के कहना पड़ता है। लेकिन देखिए मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो जब भीतर जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में बातचीत होती है तो बातचीत एक ही बात पे होती है, कैबिनेट विस्तार को लेकर के, साथ ही साथ एमएलसी का जो सीट है उसके बंटवारे को लेकर के, क्योंकि नजर सबकी है। अब देखिए सबकी जो भी आप भी विशाल मान लीजिए कि आप राजनीति में जुड़ते हैं तो आपकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, बिल्कुल आप भी राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहेंगे, राजनीतिक भविष्य तलाशते दिखेंगे, राजनीतिक जमीन तलाशते हुए दिखेंगे। नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं, भाजपा भी यही कर रही है। अब देखिए जब हमें भी एक मिठाई है, हमें भी चाहिए, इसे भी चाहिए, या तो एडजस्टमेंट कर लो, बिल्कुल, या तो फिर जो है एक ही मिठाई है तो फिर कैसे मिल पाएगा सब। लेकिन होता है सुमन जी की जो बड़ा भाई है ज्यादा मिठाई लेता है, बड़ा भाई है ज्यादा मिठाई ले, भाजपा का भी यही कहना है, भाजपा का भी कहना है। चलिए हम बताते हैं आपको क्या कुछ हुआ है मुख्यमंत्री आवास के भीतर। मुख्यमंत्री आवास के भीतर जो है एमएलसी सीट के बंटवारे और जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्री पद जो है उसके बंटवारे को लेकर के बातचीत हुई है मामला। और देखिए इधर मामला चला था, इधर जीतन राम मांझी ने राग आलाप दिया था कि हमको भी एगो चाहिए, क्या तो मंत्रालय है, एगो और चाहिए, एक एमएलसी का पद चाहिए। अब जीतन राम मांझी कह दिया, लेकिन वही बात कहे जिसका बड़ा भाई छोटा भाई वाला जो बात कहे वो आपने राजनीतिक कद के हिसाब से कही, जिसके जितने विधायकों की संख्या उस हिसाब से ही कद होनी चाहिए। नीतीश कुमार इन बातों पर राजी नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा से कि आप जो है 50-50 का जो है वो बनाइए रेशियो, बिल्कुल आधे में आप कीजिए, आधे में हम करेंगे। इस बात पर राजी होने की भी खबर आ रही थी भाजपा की, लेकिन खबर जो है अधपकी खीर की तरह है। अब समझिए खीर में जब खीर बनाने जा रहे हो, दूध डाल दिए, दूध उबल गया है, चावल डाल दिए, चीनी डाल दिए, आग ही नहीं जलाया तो थोड़े हो गया। जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक तो खीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही बात है, ये सारी बातें अधपकी खीर ही साबित हुई है। दरअसल बीजेपी ने अपना रुख जो है क्लियर रखा है। बीजेपी का कहना है जो रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब समझिए बीजेपी किस मामले में कह रही है। देखिए अब बीजेपी के इस बारे में कहने में भी उनका राजनीतिक भविष्य है, उनका राजनीतिक जमीन है। ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में अगर 10 नवंबर को जो चुनाव का परिणाम आया था, अगर उसे देखेंगे तो बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल पहले नंबर से मात्र एक सीट पीछे, बिल्कुल एक सीट पीछे है, एक अंक पीछे। अब देखिए राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई 75 सीटों के साथ, उसके बाद बीजेपी 74 और जदयू जो मजबूत स्तंभ थी 43। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि आधा आधा करो, इस रोटी को आधा आधा करके बांट के खाएंगे हम लोग, तो यही बात भाजपा के नेताओं को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है, और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजनीति है, राजनीतिक भविष्य है। जिसने जितना मेहनत किया है, राजनीतिक मत दंड
साम दंड दंड क्या कहते हैं, साम दाम भेद। जी बिल्कुल। फंस गए आप भी। क्योंकि राजनीति हमें नहीं है, हम पत्रकार हैं जी। और हम साम दाम दंड भेद नहीं करते हैं। साम दाम दंड भेद की बात जी। हम कह रहे थे। साम दाम दंड भेद जो है वो जिसने जितना लगाया चुनाव के दौरान उसने उतना फल पाया। अब देखिए यही बात बीजेपी का कहना है कि आप जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, एमएलसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एमएलसी पद का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मंत्रालय का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात पर होगा कि मिनिमम जो है वो प्रोग्राम बनेगा, जो रेशियो है जिसकी सदन में जितनी उपस्थिति है, जिसके जितने विधायक है, उस हिसाब से उस फॉर्मूले पर जो है बंटवारा होगा। लेकिन नीतीश कुमार नहीं कहते हैं, नहीं मतलब सुमन जी आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का 43 सीट है उसी अनुपात में उनको मंत्री पद मिलेगा, बिल्कुल। और बीजेपी को जो 74 सीट है उसके अनुपात में उसको विधानसभा में मंत्री पद मिलेगा, एमएलसी मिलेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे समझ गए हम समझ गए। आप समझ गए हम। देखिए विशाल जी तो समझ गए, आप हमारे दर्शक हैं, आप ही समझ गए होंगे। लेकिन देखिए नीतीश कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें जो है 50% का जो है इसमें भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण मतलब क्या, 50% जो है बांट दीजिए, यहाँ पे आधा आधा कर लेते हैं, जितना एमएलसी का सीट है 50-50 पे बात हो रहा है, 50-50 पे बात कर लीजिए। लेकिन भाजपा कह रही है नहीं, ये जो है रेशियो पे होगी, जिसका जितना उपस्थिति सदन में है उसी के अनुपात में सारी बातें होगी। जी बिल्कुल। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। अब देखिए थोड़ा लिमिटेड संसाधन में आज हो रहा है रातों रात, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बने रहिए, आप हमारे दर्शक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, भारत लाइव के साथ बने रहिए। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, अन्य लोगों तक पहुँचाने की, और जो है ऐसे ही आप जो है सहयोग करते रहिए, आर्थिक सहयोग भी करते रहिए। यूपीआई नंबर नीचे लगातार सर्कुलेट होता है, वहाँ आप हमें जाकर के आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।